हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इसमें कौन सा विकल्प सही है जहां गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कानपुर में स्थित है। कानपुर जो है चमड़े के लिए, चमड़े फैक्ट्री या लेदर फैक्ट्री के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और कानपुर में भी एक फेमस मंदिर पूछा जाता है, जेके मंदिर। जेके मंदिर परीक्षाओं में अधिकतम पूछा जाता है, इसलिए जेके मंदिर प्रसिद्ध है कानपुर का। चित्रकूट में जो है भगवान राम का और जानकी का मंदिर है। हनुमानगढ़ी भी है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है। अशफाक उल्ला खान राठी उद्यान है और यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, जिसके मठाधीश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के मठाधीश थे। वाराणसी में जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर है और यहाँ पर एक फेमस बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है और वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पहाड़ में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी शाम में, ऑप्शन सी सुबह में, ऑप्शन डी तीसरे पहर में। राग भैरवी जो है सुबह के समय सर्वाधिक गाया जाता है या गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सुबह सुबह के टाइम पर राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 15। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध जो है भाग 15 से है। भाग 15 से है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है भारतीय निर्वाचन आयोग यह प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। भाग 18 में क्या है? आपातकाल लागू होता है। आपातकाल 3 भागों में डिवाइड है। आपातकाल
आपातकाल कौन कौन से 3 भागों में डिवाइड है? एक है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, और जब बाह्य आक्रमण, देशद्रोह, ये सभी राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत आते हैं। एक कौन सा? एक है राष्ट्रपति आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक शासन विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। नंबर 3 पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जब हमारे भारत देश में पैसों की कमी हो जाती है, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जैसे भुखमरी हो गई या कोई वायरस से बीमारियां फैल रही हैं, जिससे हमारे राज्य में या भारत देश में पैसे की कमी होती है, तो सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती होती है। और भाग 4 में हमें मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, इसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है। भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है संवैधानिक संशोधन। अगर कोई दिक्कत हुई तो संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। यह भाग 20 के में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है या राज्य है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसमें कौन सा विकल्प है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी सही है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार की जनगणना भारत में सबसे ज्यादा अधिक है राज्यों में, जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। हमारे हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है?
573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और हमारे भारत की जनगणना औपचारिक या आंशिक रूप से सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके में? आंशिक या अनौपचारिक पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और पूर्णकालिक जो हुई थी, पूर्णकालिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत की जो है जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को नापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी टेलीग्राफ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो पौधे में वृद्धि को नापने हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधे में वृद्धि को नापने हेतु निर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ जो है हृदय से संबंधित है। हृदय की गति को कार्डियोग्राफ से मापते हैं। पॉलीग्राफ वो होता है जिसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए इसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी अशोक मेहता। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सी सही है। आधुनिक इतिहासकार जो थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा। और अशोक मेहता समिति जो थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता के शासनकाल में लागू हुई थी। पंचायती राज हमारा आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। अशोक मेहता कितनी स्तरीय थी? द्विस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के समय हुई थी और सबसे पहले पंचायती राज गांव जो राजस्थान में था 2 अक्टूबर 1859 में नौगढ़ जिले में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति का जो है पद अनुच्छेद 63 में प्रावधान है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद प्रावधान है कि आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। कथकली नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य है। पंजाब में गिद्धा भांगड़ा नृत्य प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे जरूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। कमेंट में जरूर बताइएगा जीएस का सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।